गेमिंग में आपका स्वागत है। और ये मैच जिसमें कि रॉयल पास गिफ्ट है और हमें ये देखना है कि हमारे रॉयल पास विनर कौन होते हैं। मैं बंदों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन दो बंदे इसमें भी अपनी माँ बहन एक कराने आ गए थे, जबकि उन्हें पता था 25 रुपये एंट्री है और हम लोग बिना देखे किसी को भी नहीं खेलने देते। बड़ा मैच होता तब भी नहीं खेलने देते। तो आगे से जो भी आए थे मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि वो परमानेंट, एक बंदा तो परमानेंट ही खेलता है, तो ज़रूरी नहीं अपनी यहाँ पर अपनी माँ बहन एक कराओ भाइयों। और मैं बताना चाहूँगा कि इस मैच में जो भी विनर होगा उसे या तो वो अमाउंट ले सकता है 700 रुपये, 700 साढ़े 700 जो कुछ भी होगा, मैंने अभी क्लियर देखा नहीं है। और रुपए भी ले सकता है और वो रॉयल पास भी ले सकता है और फर्स्ट सेकंड थर्ड टीमों को ही मिलेगा। और आज भी कुछ इस साजिश में थे कि भोसड़ी के बंदे फ्री के बुला लेंगे, कम से कम एक किल कर लेंगे तो कम से कम हमारा किल का ही पैसा 1-10 रुपये वसूल हो जाएगा। तो अगर नहीं है दम खेलने की तो एंट्री मत लिया करो। ज़रूरी नहीं है कि रॉयल पास के लिए एंट्री ले लो, फिर मौके का इंतज़ार करो कि कब मौका हमें मिले, कब हम ऐसा गेम हमें पसंद नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे दो बंदे एक साथ दिखे तो मैं इसमें बता रहा हूं कि ना तो उसका पैसा रिफंड करेंगे, ना ही उन्हें अमाउंट दिया जाएगा। अगर उन्होंने किसी बंदे को किल किया तो उनका पैसा है उन्हीं को वापस कर देंगे और आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। ड्रैगो गेमिंग में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना बादल, और हमारे साथ हैं आकाश, जो कि आज कमेंट्री करने के मूड में हैं, कह रहे थे मुझसे। और आकाश हमसे दूरियां बनाते हुए, और शायद आकाश दीवार पे बैठ के कमेंट्री करने का मन है उनका। और ऊपर जाके हेलो हेलो करके कमेंट्री करने के को है। जरीन ओपी, ब्लैक टाइगर, स्काउट ओपी समझ में नहीं आ रहा है कि सारी टीमें यही हैं। स्काउट ओपी जिन्होंने गाड़ी ले ली और उनका यहाँ से बच के निकलने की कोशिश में है। और मैं बताना चाहूँगा ये सोलो मैच है, तो आप यहाँ कैंपिंग। हाँ, स्काउट ओपी जो कि एक किल की तलाश में, उन्हें नहीं पता था कि वो बंदा गाड़ी लेके भाग जाएगा। और उनके सामने जरीन ओपी हैं और ये कैप्टन ओपी हैं, एसपीसी कैप्टन ओपी। सभी बंदों को मैं बताना चाहूँगा कि सभी बंदों पे नज़र है, जो कि हमें अगर आज कोई टीम अप करते मिल गया तो यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और गुजर सिक्कू शायद किल की तलाश में थे और समझ में नहीं आया ये बंदा क्या करना चाह रहा था। पहले इसने इसकी हेल्थ का भी कम है, अगर इस पर स्प्रे पड़ी तो ये डाउन हो सकता है। और देखते हैं एक एक करके, कोई ऐसा तो नहीं कोई टीम अप के मूड में हो, शायद आज वो हमें 25 रुपये बचा जाए। जरीन ओपी ने मैं बोल ही रहा था कि, और बोट के चक्कर में आपका यही होता है पिकाचू। और हमारे कुछ 31 बंदों से ऊपर एंट्री की थी बंदों ने, और कुछ बंदे नहीं आ पाए, तो 30 बंदे आ गए थे। और ड्रैगोच अमित, और मैं बताना चाहूँगा अब हम किसी भी बंदे को देखेंगे तो लगभग में वही होगा कि फाइट के बाद ही हमें वो देखने को मिलेगा। और क्योंकि हम लोग सभी की फाइटें नहीं दिखा सकते, और पीजी कल्लू ओपी जिन्होंने एंट्री ली है और शायद वो रॉयल पास के हकदार भी हैं, तो अमाउंट डालने से पहले मैं बंदे के, या तो बंदे से पूछना पड़ेगा हमें कॉल करके कि आपको क्या लेना पसंद होगा। और
अब यहाँ कैंपिंग का काम है, इस मैच में कैंपिंग का काम है। यहाँ आप उड़ के लड़ाई नहीं ले सकते, और क्योंकि अगर आपने कितने छोटी सी भी गलती कर दी तो आपको भुगतना पड़ जाएगा। और यमराज जो कि शॉट गन और मिनी यमराज जो जिन पे अभी लूट नहीं है, उनके पास कोई खास अच्छी खासी लूट नहीं है, वो अभी किसी से फाइट नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास लूट नहीं है तो आप फाइट नहीं ले सकते हैं किसी से। और सारा गेम गनों का ही है। एसपीसी कैप्टन ओपी। और यहाँ पर एक मुझे टीम और दिखी थी शायद, मुझे ये देखना है कि ये उनसे कितनी दूरी पर हैं। एफ और राजेश राज 2611 261, राजेश राज 261, जो कि खुद भी टूर्नामेंट कराते हैं। और मैंने इनसे कहा था कि मुझे 2-4 टीमें दे दें, लेकिन भाई ने नहीं सुनी। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और हमारा काम यही है। आज 4 नए बंदे आएंगे तो 4 जाएंगे भी। यहाँ ये अब लगा रहेगा। कुछ बंदे हैं जो टिके रहेंगे लाइफ टाइम। अगर पबजी बना रहा, पबजी बंद हो गया तो हम इस पे आपको गोली खेलने का मौका देंगे। बीजू कल्लू ओबी ने पिकाचू को वो भी किससे बीएसएस से डाउन किया, और जबकि बीजी कल्लू ओपी के पास खास गन नहीं थी एक, जबकि उनके पास एक कार 98, एक बीएसएस। और क्या मुझसे गलती से ये यहाँ पर क्या स्नाइपर ट्रेनिंग लग गई है? पिकाचू जो कि 0 किल के साथ फिनिश हुए। टीजी शिवम। और अगर किसी बंदे ने मुझसे अगर ये बोला कि मेरे पास रूम आईडी पासवर्ड नहीं आया था, मुझे रिफ़ंड कर दो, आगे से किसी मैच में मैं रिफ़ंड नहीं करूँगा। क्योंकि आप स्लॉट घेर लेते हो और बंदे एंट्री नहीं लेते हैं। आगे ऐप जैसा ग्रो करेगा तो टीमें तो बढ़ती ही जाएंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ऐसी हरकत करें। और फैंसी स्काउट ओपी, जिनकी एक आईडी हम यूज कर रहे हैं, और उसकी वजह से शायद ये अपनी दूसरी आईडी को भी रॉयल पास दिलाने के मूड में है। सोल्ड फ्यूरी, जिनसे अब थोड़ी सी दूरी। राज 200 एफएनसी स्कॉट ओपी, ड्रैगो अच्छा है। अमित गर्ग 0902, एसपीसी कैप्टन ओपी, रॉयल ठाकुर, रॉयल राठौर, अनुराग गर्ग। और यहाँ पर इनको एक शायद गाड़ी निकल के जा रही है इनके पास से, और आप फाइट नहीं ले सकते हैं, मैं बताना। और ये बॉट फायर से बुलाने की कोशिश, समझदार बंदा नहीं आएगा कस्टम में, उसे पता है कि बॉट नहीं होते। तो हमें देखना है कि अब 2 टीमें कौन सी क्लोज इन में हैं जिनमें फाइट हो सकती है, हम आपको वही दिखाएं। और डेड शॉट ओपी भी हैं हमारे। डेड शॉट ओपी, ब्लैक टायर ने और ये होना चाहिए, आप टीम अप नहीं कर सकते हो। ब्लैक टाइगर ने रॉयल ठाकुर को, ब्लैक टाइगर जो कि बचे हुए रॉयल घनश्याम उनके सामने से भाग रहे हैं। रॉयल घनश्याम जिन पे एक डीपी और एक एम है। और इंसेन बाबा जो अपने कबूतर के साथ शायद कुछ चिड़ियों को दाना डालने जा रहे हैं। गुजर सिक्कू। और ये काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट था, मुझे उम्मीद थी कि इसमें कम से कम तो 50+ बंदे आएंगे, लेकिन जिसे बदा होता है उसी को मिलता है, और वही हुआ। और आज हमें केवल विनर देखना है। और मुझे समझ में नहीं आया एक्सट्रीम नूब ने क्यों नहीं आए इस मैच में, कि शायद ये भी हो सकता है कि सोलो की वजह से इसमें एंट्री कम हुई हूँ, मैं मान सकता हूँ ये बात। लेकिन
मैंने सोलो इसलिए रखा था कि हम एक रूम कार्ड को 2 लोगों में नहीं बांट सकते, तो इसी हिसाब से मैंने कोशिश की थी। और इंसेन बाबा के आसपास कोई है? हाँ, ब्लैक टाइगर हैं जो कि गाड़ी से हैं। इंसेन बाबा अपने कबूतर के साथ चूता मटकाते हुए चलते हुए, और सामने उनके शायद एक फाइट होने। यमराज, अबे भाई यमराज, यमराज जो कि 0 HP बची हुई है। यमराज, और यमराज को नहीं मालूम है कि इंसेन आ रहे हैं, और इंसेन को गूजर मोनू ने बीजी डार्क ओपी को फिनिश किया। अब ये गेम ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि आपने टीममेट को देख लिया, आपने कोशिश की, लेकिन कंधी निकली हुई गोली और की से हुआ निकला हुआ कमान, मुंह से निकली हुई जवान, मतलब शब्द, जवान तो नहीं निकलती है, कभी वापस नहीं आते। यमराज क्या इंसेन बाबा पर भी गिराएंगे गाज? मारे कम नक्सी बोल देंगे ज्यादा, ये है अपनी टीम का वादा। और सारी राजेश राज, क्या ये ऑफलाइन हो गए हैं? राजेश राज 261 क्या करने आए थे इस गेम में? अगर आपने एंट्री ली है तो बड़े टूर्नामेंट में, और आप आके यहाँ कैंपिंग करके लेटे हुए हैं, और जोन आपको पार कर चुका है, अगर आप इस टूर्नामेंट में भी अगर आप जोन से मर रहे हो, तो इससे ज़्यादा गलत बात कोई नहीं है। और राजेश राज, मैंने सोचा ये कैंपिंग किए हुए हैं और ये ज़रूरत पड़ने पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन राजेश राज जो कि जोन में ही डाउन होना चाहेंगे। बीजी कल्लू ओपी, अभी बीजी डार्क ओपी डाउन हुए थे, कल्लू ओपी बचे हुए हैं, और यही होना चाहिए। कल्लू की टीम कैसा भी गेम खेलती हो मुझे नहीं फर्क पड़ता है, मैं, और लेकिन कभी भी इनकी टीम ने में हमें ऐसा नहीं देखने को मिला कि ये टीम अप कर रहे हो या कुछ। यही होना चाहिए। मैं देखना, राजेश राज जैसे ही मैं आता हूँ वैसे ही लेट जाते हैं, या उससे पहले भी लेटे थे। राजेश राज क्या करना चाह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है, और राजेश राज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें आगे बढ़ना होगा, किसी भी एंगल पे अगर वो घूमेंगे तो हमें पता चल जाएगा, कोई सी हल्की सी भी अगर वो मूव करेंगे अपने आप को। और देखना है कि आज हमें विनर कौन मिलता है, तो जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। और ऐसा नहीं है कि ये सोलो मैच है, और ये कोशिश यही होगी, मुझे मेरा जो अनुमान है, अभी बंदे भी कम हैं, तो काफ़ी जल्दी गेम फिनिश होगा ये। और देखना है कि किसे चिकन डिनर मिलता है। काफ़ी बड़ा इनाम था, मुझे समझ में नहीं आया कि टीमों ने शायद सोलो की वजह से एंट्री नहीं ली, और मैं उनसे बात करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है अगर आपने एंट्री नहीं ली और सोलो की वजह से, तो हम स्क्वाड खिला के रूम कार्ड को आपस में नहीं बांट सकते थे। हाँ, ये हो सकता था कि हम फर्स्ट प्राइज 1000 रुपये रख देते और स्क्वाड मैच करा देते, तो ये हो जाता कि बंदे जो आते तो टीमें हमें यहाँ पर बहुत सारी देखने को मिलती, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपने गेम कराने से मतलब है, मुझे ये नहीं देखना है कि कौन एंट्री ले रहा है या नहीं ले रहा है, मुझे अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ना है। कुछ दिन बाद मुझे पता है कि अगर मैं जब इतने बड़े टूर्नामेंट रखूँगा तो हो सकता है कि बंदों को एंट्री भी ना मिले, हो सकता है बंदों को एंट्री भी ना मिले, क्योंकि तुरंत ही रूम फुल हो जाएंगे। बस कुछ समय की बात है। अभी आप लोग जिसे थोड़ा सा टाइम लगेगा भाइयों, क्योंकि हमसे बहुत पहले के ऐप थे, लेकिन कोई ऐप ऐसा नहीं है कि कोई किसी को रिफंड कर रहा हो या जो इतनी छूट दे रहा हो। और जैसे
एक एक बंदे को हम एक 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 दो दो बार अपना समझ के ये भी देख लेते हैं कि क्या गलती कर रहा है, तो वैसे उनसे बात भी करते हैं। और ये लोग थोड़ा बेवकूफ़ी वाला काम कर देते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ ठीक नहीं लगती। और देखना है हमें। और राजेश राज जो कि शायद जोन से ही फिनिश हुए। आपको एंट्री लेनी ही नहीं थी। अगर आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आपको बड़े टूर्नामेंट में एंट्री नहीं लेनी थी। इंसेन बाबा जो कि अपने कबूतर के साथ चूतर मटका के हुए चल रहे हैं। और गुजर सिक्कू और ये अंकित जो कि पुल पार कर रहे हैं, और इनके जस्ट ऊपर अमित लेटे हुए हैं। और ये यहाँ से अपने आप को निकाल के ले जा रहे हैं, क्योंकि ये भी कर अंकित गर्ग हैं, वो अमित गर्ग थे। अगर ये वहाँ जाते तो इन्हें भी आज कोई अमाउंट नहीं मिलता। मैं बताना चाहूँगा, कोई अमाउंट नहीं मिलता किसी का भी। हम टीम अप देख लेते हैं, और हमें देखना है कि क्या होने वाला है। आप सोलो मैच खेल रहे हो, और मुझे नहीं लगता कि आपको सोलो में कोई भी प्लेयर से गन मंगाने की ज़रूरत है। आप जोन से बाहर, ये इंसेन बाबा ने काफ़ी होशियारी का काम किया है। मैं बताना चाहूँगा कि कभी कभी हमें BRDM वो दे जाता है कि जो हम गन से हासिल नहीं कर सकते। अभी एक बार मैं मैच देख रहा था, मैंने सोलो मैच रखा हुआ था, फ्री का मैच था। तो मेरा छोटा भाई जो कि शायद ठाकुर साहब के नाम से एंट्री लेता है, तो मैं स्पेक्टेटर मोड में था। तो मैं देख रहा था कि वो BRDM से उसने करीब 7-8 बंदे उसने फिनिश किए थे। सोलो मैच था, BRDM जिस पे चढ़ जाती है वो बंदा बचता नहीं है, और इनके आगे एक बंदा जा रहा है। और मुझे ये देखना है कि अगर इन्हें उसकी लोकेशन मिल गई तो बंदा वो भी नहीं बचेगा, और कोई भी हो वो नहीं बचेगा। BRDM जो कि काफ़ी खतरनाक ये वेपन ही है, हम इसे गाड़ी नहीं वेपन ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये वेपन से भी बढ़कर है। अगर आपके पास BRDM और सोलो मैच है और लास्ट जोन बचा हुआ है, सोचो अगर, और लास्ट जोन है, छोटा सर्किल है, लगभग में अगर 10 बंदे बचे हुए हैं, तो आप सोचो क्या कर सकते हैं BRDM से। आप BRDM से वो कर सकते हैं जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। गुजर मोनू जो कि लूट करके हुए आते हुए, और शायद गुजर मोनू को कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी 21 बंदे अलाइव हैं। गुजर सिक्कू, अंक, अंकित गर्ग, रॉयल राठौर, रॉयल ठाकुर, SPC कैप्टन OP, और अमित गर्ग 0902, ड्रैगो अच्छे, FNC स्काउट OP, सोल्ड फ्यूरी, डैडी गूल, रॉयल घनश्याम, ऑरेंशियन, डैड थॉट OP, रॉयल अंकित, गुजर मोनू, यमराज, ब्लैक टाइगर, रॉयल राठौर ने डैडी कूल को फिनिश किया। और रॉयल राठौर की टीम जो कि कभी भी किसी से कहीं भी भिड़ सकती है, और रॉयल ठाकुर की टीम हमेशा मरने मारने को तैयार रहती है। जो बंदा लास्ट में जो टच करेगा और दूरी बनाए रखेगा,
उसके जीतने के उतने ज़्यादा चांस हैं। अगर आप जोन में हैं तो अगर आप कैंपिंग कहीं कर जाएं तो आपके लिए ज़्यादा ही अच्छा है। रॉयल ठाकुर ने यमराज को भी फेल दिया। और या तो सोलो में आप टीम अप तब कर सकते हो, या तो दोनों एक ही रूम में बैठकर खेल रहे हो और एक दूसरे के पास ही हो, तो आप केवल उन्हें लोकेशन बता सकते हो। लेकिन आप सोलो में वैसे नहीं खेल सकते हो कि अरे अरे भैया अपनी टीम का आ जाए, छोड़ दे अरे नॉक करके छोड़ दे भैया, मना करे तो हमारी इनकी बात हो चुकी है, हम एक गांव एक गांव के अगर मैंने मरे हैं तो अब ठीक नहीं है। तो ये ऐसी कोई यहाँ पर आपको अब सोलो में कोई कैसा भी कुछ नहीं हो सकता है। और ड्रैगो अच्छे जहाँ जा रहे हैं बस डेथ और जो भी उनका इंतजार कर रहे हैं, और उनके जस्ट सामने डेथ शॉट ओपी हैं और जिनकी एक ही स्प्रे में अच्छे फिनिश हो जाएंगे, और अच्छे जो कि काफ़ी चालाकी से। और इनके सामने अंकित गर्ग आते हुए मुझे देखना है डेथ शॉट ओपी की निगाहें किस पर हैं, क्योंकि डेथ शॉट ओपी जिसे भी घेरेंगे वो फिनिश ही हो जाएगा, बचेगा नहीं बंदा। और 19 बंदे बचे हुए हैं 31 में से। डेथ शॉट ओपी जो कि M4 और AKM के साथ लेटे हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा, मुझे लग रहा है डेथ शॉट ओपी ने ज़्यादा लूट भी नहीं की है, और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। F35 स्काउट ओपी जो कि जोन के किनारे किनारे चल रहे हैं, क्या हासिल करना चाह रहे हैं क्या ये, और इनके सामने ये भी ओपी हैं, वो भी ओपी हैं। SPC कैप्टन ओपी इनके जस्ट सामने हैं, और इन्होंने शायद उनकी गाड़ी देख ली है। और SPC कैप्टन ओपी जो कि गाड़ी लेके निकल गए हैं। SPC कैप्टन ओपी ने क्या गाड़ी रोक ली है रॉयल घनश्याम ने, और SPC कैप्टन ओपी ने स्क्वाड ओपी को फिनिश किया। यही चालाकी होती है। स्क्वाड ओपी जो कि नहीं रहे हमारे बीच, और उन्होंने, आप सोलो खेल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी को बंदे को भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के पीटने के चक्कर में। बीजी कल्लू ओपी के निशाने पर हैं TG शिवम, और शायद TG शिवम को नहीं पता कि कल्लू ओपी उन्हें देख रहे हैं, और मैं शिवम को देखना चाहूँगा कि शिवम किस एंगल पर है। ड्रैगो अच्छे ने जेरिन ओपी को डाउन किया। रॉयल घनश्याम जो कि 2 किल के साथ खेल रहे हैं। और मुझे बात करनी होगी कि बंदे को क्या चाहिए, रॉयल पास चाहिए या अमाउंट चाहिए, उसके बाद ही इस मैच का रिजल्ट हम लोग अपलोड करेंगे। हो सकता है मॉर्निंग में करें, क्योंकि इसके बाद जस्ट बाद एक मैच है। अगर उसमें 20+ ज्वाइनिंग होगी तभी खिलाऊंगा, क्योंकि अब नींद का टाइम हो रहा है। पूरे दिन मैच ही खिलाता हूँ, सभी को मैच ही खेलने हैं, तो मैं कोशिश करूँगा। अगर 20+ ज्वाइनिंग हो गई तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं मैच को कैंसिल कर दूं, लेकिन अगर 20 से कम ज्वाइनिंगें रहीं तो आज का मैच कैंसिल कर दूंगा। वैसे मैं कोई सा भी मैच, मेरी कोशिश यही रहती है, मुझे कुछ बचे या ना बचे, मेरे पास से पैसे लग जाएं, लेकिन मैच हो। अगर ये किसी और ऐप पे पड़ा होता तो इतने में ये रिजेक्ट कर दिया जाता, मैच कैंसिल कर दिया जाता। लेकिन मुझे सारे मैच खिलाने हैं आप लोगों को, और देखना है, पर ये तो चलता ही रहेगा। घाटा फायदा, जब हमें कुछ रॉयल राठौर जो कि जोन से फिनिश हुए, अगर आप इन मैचों में भी जोन से अगर फिनिश हो गए तो कैसे काम चलेगा भैया।
ब्लैक टाइगर ने रॉयल ठाकुर को फिनिश किया। देखो आज अपनी टीम अपने टीममेट को ही उड़ा रही है। और बीजी कल्लू अभी जो कि काफ़ी मुश्किलों में बच चुके हैं, उनके आगे हैं टीजी शिवम। अगर ये उधर जा रहे हैं तो टीजी शिवम के हाथों शिकार बनेंगे। और लास्ट सर्कल बचा हुआ है और इनका बचना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है बीजी कल्लू ओपी का जोन में जाने का सपना। ये कुछ भी कर लें और ये कुछ ज़्यादा देर ही कैंपिंग किए हुए रहे। मैं कल्लू ओपी को दिखाना चाहूँगा कि आपने क्या गलती की थी। आप वीडियो में ज़रूर देखें कल्लू ओपी, और आप नहीं बच सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि कल्लू ओपी आप कुछ भी कर लें, आप नहीं बचेंगे। गुजर मोने सॉल्ट एसपीसी कैप्टन ओपी ने टीजी शिवम को डाउन किया और कल्लू हमारे बीच नहीं रहे। और ये एक फाइट चल रही है यहाँ, फाइट का कोई नहीं, ये जोन में है ब्लैक टाइगर। तो जो बंदा जोन में है वो कभी भी कुछ भी किसी के साथ भी कर सकता है। और वहाँ से जो कि डेड शॉट ओपी वहीं उनके पास अच्छे के पास लेटे हुए हैं और इंसेन भी हैं और अच्छे जोन में हैं। अच्छे कोशिश करेंगे कि किसी से ये इनकी फाइट ना हो। डेड शॉट ओपी ने इंसेन को फिनिश किया। हमारी टॉप 10 टीमें बची हुई हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा और मैं देखना चाहूँगा कि क्या होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं रॉयल घनश्याम को, जो कि रॉयल घनश्याम भी अच्छी लोकेशन पर है। और उनके सामने कौन आ रहा है? ब्लैक टाइगर, जो कि ब्लैक टाइगर भी 0 HP बची हुई है। वो क्या डेड शॉट ओपी का शिकार हो सकते थे। और उनके पीछे आ रहे हैं रॉयल अंकित, जो उनको भी उड़ा सकते हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो देखना है कि हमें आज विनर के रूम में कौन मिलता है। डेड शॉट ओपी अगर बचे रहे तो गन फाइट में उनसे कोई नहीं जीत सकता अभी, मुझे ये लगता है। और कभी कभी मैं गलत भी हो जाता हूँ टीमों को लेकर। मैं खिलाड़ी उसी को समझने लगता हूँ। मैं एक दो गेम भी देखता हूँ और मैं कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो एकदम, मैं उन्हें एकदम हीरो बना देता हूँ। बाद में जब उनकी हकीकत सामने आती है तो हमें खुद में शर्म आने लगती है और सोचते हैं कि हम इसकी बात कर रहे थे। और वही होता है। और देखना है हमें कि क्या होने वाला है। एसपीसी कैप्टन ओपी जिन्होंने काफ़ी चालाकी का प्रयोग किया, और एसपी कैप्टन ओपी जो कि जानते हैं कि ये जब जोन आगे बढ़ेगा तो ये वहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। अगर आप में 5% भी गन फाइट कर, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है कि इस रॉयल घनश्याम जो कि ब्लैक टाइगर को तके हुए हैं, ये ब्लैक टाइगर को नहीं आने देंगे अंदर। और एसपीसी कैप्टन ओपी ने शायद नेड मार के चेक किया था कि यहाँ कोई बंदा है या नहीं है। तो हमें अब ऐसे ही मैच देखने को मिलेगा। और लास्ट जोन है तो हम ड्रोन की तरफ से ही दिखाएंगे जिससे बंदे की लोकेशन आपको अच्छी देखने को मिले। ऐसा नहीं हम एक एक बंदे को भी एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, तो हम उससे क्या होगा कि हम एक ही फाइट दिखा सकेंगे। और रॉयल पास था जो कि फ्री रॉयल पास था, आप लोगों ने नहीं ले पाया। जो बंदों जिन्होंने आज एंट्री नहीं ली है वो आज मिस कर गए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको रॉयल पास गिफ्ट था, जो कि काफ़ी अच्छा मैच था। और मेरी समझ में तो फ्री ही है ये। अगर आपसे 25 रुपये अमाउंट लग रहा है तो रॉयल पास फ्री ही है। और 8 बंदे बचे हुए हैं। टॉप 3 में जाने की सभी की कोशिश है। और एसपीसी कैप्टन ओपी जो कि गलती कर रहे हैं। और जोन चालू हो गया है, जोन चालू हो गया है। रॉयल घनश्याम जोन से डाउन हो जाएंगे, मुझे पता है। रॉयल घनश्याम अगर यही हरकत बनी रही। और ये क्या है भाई, केवल एसपीसी कैप्टन ओपी ही फंस गए। और रॉयल घनश्याम जो कि सीधा डेड शॉट ओपी के पास पहुंच गए हैं। और
ड्रैगो अच्छे के पास ब्लैक टाइगर आ गए हैं और ब्लैक टाइगर को नहीं पता होगा, शायद अभी लोकेशन नहीं होगी। एसपीसी कैप्टन ओपी जो कि डेड शॉट ओपी के सामने ही लेटे हैं और गाड़ी से इंसेन बाबा जो कि अपने बीआरडीएम पर हैं और ब्लैक टाइगर ने ड्रैगो अच्छे को जो कि ग्रोजा से उड़ा दिया। हमारी टॉप 5 टीमें बची हुई हैं और डेड शॉट ओपी उधर हैं, एसपीसी कैप्टन ओपी इधर हैं, इंसेन बाबा हैं, ब्लैक टाइगर हैं। और मैं इस मैच के तुरंत बाद उनसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या चाहिए गिफ्ट में। आपको रॉयल पास लेना है तो हम गिफ्ट कर सकते हैं, अगर आपके यूसी लेनी है तो वो भी हम गिफ्ट कर सकते हैं, अगर आपको अमाउंट लेना है तो वो आप खुद ले सकते हैं। और अगर जोन ने साथ दे दिया तो डेड शॉट ओपी को कोई हरा नहीं सकता। मैं बताना चाहूँगा, कोई नहीं हरा सकता उन्हें। अगर जोन ने उनका साथ नहीं दिया तो उनके बचने की उम्मीद नहीं है। इंसेन बाबा, जो मैंने कहा था बीआरडीएम आपके लिए एक गन की भी ज़रूरत बीआरडीएम पूरी करती है, तो आप ये देख सकते हो बीआरडीएम लगाए हुए इंसेन बाबा शांति से लेटे हुए हैं और वो टॉप 3 में आना चाहते हैं। भले ही वो विनर ना बने लेकिन टॉप 3 में आना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टॉप 3 में आने के बाद आपको बहुत सारे इनाम हैं जो मिलने को तैयार हैं आपके। ब्लैक टाइगर जो कि अगर आप सामने आए, एसपीसी कैप्टन ओपी जो कि जोन से मर गए और यहाँ पर 2 टीमें हैं और इंसेन बाबा ने अपना रथ बढ़ा लिया है आगे की तरफ। और गूजर मोनू जो कि टॉप 3 में पहुंच चुके हैं, हमें टॉप 3 टीमें मिल चुकी हैं, इंसेन बाबा, गूजर मोनू, डेड शॉट ओपी। अब अगर इंसेन बाबा डेड शॉट ओपी को डाउन कर देते हैं यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा गेम प्ले हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आज पूरा मैच ही गूजर मोनू निकाल ले जाएं, जो कि काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जोन जिसका साथ देगा और जो थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाएगा वो बंदा जीत जाएगा। और डेड शॉट ओपी जो कि मोनू को मारने के लिए नेड निकाले, मैं देख रहा हूँ इंसेन बाबा, अब इंसेन बाबा को निकल के शायद फाइट लेनी चाहिए थी। और इंसेन बाबा जो कि केवल शांति से बैठे हुए हैं, बिल्कुल किसी से फाइट नहीं ले रहे हैं। डेड शॉट ओपी जो कि मौके का फ़ायदा उठा के निकल आए हैं वहाँ से। डेड शॉट ओपी को पता है कि अब जोन छोटा होने वाला है और डेड शॉट ओपी अगर ओपन में आ गए तो इंसेन बाबा उन पर बीआरडीएम चढ़ा सकते हैं। गूजर मोनू जो कि जोन में आने की फुल मूड में थे और आ भी गए और इंसेन बाबा की निगाह गूजर मोनू पर और गूजर मोनू बच गए, लेकिन गूजर मोनू डेड शॉट ओपी से नहीं बचेंगे। अब फाइट बची हुई है इंसेन बाबा और डेड शॉट ओपी में। और इंसेन बाबा को रिच की खबर है, डेड शॉट ओपी आ रहे हैं और इंसेन बाबा के पास मौका था लेकिन उन्होंने गवा दिया। और हमारे चिकन डिनर विनर हैं डेड शॉट ओपी जो कि 6 किल के साथ हैं। डेड शॉट ओपी जो कि एक ही बिल्डिंग में रुके हुए थे और उनका जोन ने बहुत साथ दिया। अगर इंसेन बाबा थोड़ी पहले उतर जा सकते थे बीआरडीएम से तो शायद आज वो विनर बन सकते थे। और हमारा मैच समाप्त हुआ।